पेरेंट्स, हैव अ नाइस डे। जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1 से लेकर डे 30 तक हमने कंप्लीट कर दिया है नोटबुक को। तो आज हम डे 31 में बढ़ रहे हैं। डे 31 में मैंने लिखा है 3 अक्षरों वाले शब्दों को जोड़ो। ठीक है, तो इस तरह से आप उनकी नोटबुक को तैयार कीजिए। अगर बच्चे आसानी से समझ जाते हैं तो उन्हें खुद से लिखने के लिए दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप उन्हें इस तरह से नोटबुक तैयार करके दीजिए। डे 31 में आपको ये अक्षरों को क्या करना है, जोड़कर लिखना है। जैसे कि लिखा है क म ल, इस तरह से आपको कमल, इस तरह से आपको बच्चों से क्या कराना है, जुड़वा कर लिखवाना है। ठीक है। डे 32 बिना मात्रा की 3 अक्षर वाले शब्द लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से, जैसा कि मैंने पहले बताया है 3 अक्षरों वाला शब्द, आपको उस तरह से क्या कराना है कि अपने बच्चों से यहाँ पे बोलना है लिखने के लिए। जैसे कि मैंने 12 तक दिया है, क्या होता है, किस तरह से होता है। तो जैसे कि 3 अक्षर वाले, जैसे क म ल, कमल, इस तरह से आप उन्हें लिखने के लिए दीजिए डे 32 में। डे 33 रिवीज़न कराना है। ओके, तो रिवीज़न में आपको कराना क्या है, जैसे मैंने लिखा है 2 अक्षर वाला शब्द लिखो, 3 अक्षर वाला शब्द लिखो। इस तरह से आपको 10-10 करके, आपको जैसे इसमें आपको इसमें 10 लिखवाना है, इसमें भी 10 लिखवाना है। 3 अक्षर वाले शब्द 10 और 2 अक्षर वाले शब्द 10 लिखवाना है। डे 33 में आपको रिवीज़न कराना है। डे 34 में आपको 4 अक्षर वाले शब्द याद करवाना है। एक तो लिखवाना भी है और आपको याद, जैसे बच्चे हैं क स र त, इस तरह से बच्चे देखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो आपको याद भी इसे कराना है एंड लिखवाना भी है डे 34 में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखो। ठीक है, तो आपको ये कराना है। मैंने लिख दिया है। जैसे डे 35 में जैसे मैंने अभी पढ़ाती हूँ क्या 4 अक्षर वाले शब्द, उससे रिलेटेड मैंने दिया है कुछ राइटिंग यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है राम कसरत कर। ठीक है, तो क्या करना है, अपने बच्चों से राइटिंग लिखवाना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइटिंग। ठीक है, तो आपको डे 35 में राइटिंग लिखवाना है। डे 36 हलचल मत कर। ठीक है, तो ये क्या है, ये राइटिंग है। बच्चों से राइटिंग लिखवाते रहें। ओके। डे 37 में मैंने दिया है राइटिंग लिखने के लिए। तो आपको इस तरह से क्या कराना है, राइटिंग लिखवाना है। जैसे लिखा है राधा बर्तन साफ कर। ओके, इस तरह से आपको कराना क्या है, राइटिंग लिखवाना डे 37 में। डे 38 में आपको कराना क्या है, जैसे मैंने लिखा है 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द लिखो। आपको 5-5 करके बच्चों से 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द लिखवाना है। ओके, डे 38 में। डे 39 में आपको बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द लिखना है। ओके, तो अपने बच्चों से कहें कि इस तरह से आप नोटबुक तैयार कीजिए और उन्हें बताइए कि बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द लिखना है। डे 40 में 4 अक्षर वाले शब्दों को जोड़ो। जैसे कि मैंने लिखा है क स र त, इस तरह से आपको उन्हें जोड़वा कर, जैसे क प्लस स प्लस र प्लस, जैसे कि इसको जोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, क जोड़ स जोड़ र जोड़ त, इस तरह से आपको उन्हें कहना है लिखने के लिए। ओके, तो डे 40 में आपको ये लिखवाना है। तो चलिए देखिए, मैंने डे 31 में इंग्लिश में क्या करा रही हूँ। डे 31 में इंग्लिश में जैसे कि मैं AP वर्ड जो होता है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड यहाँ पे लिखी हुई हूँ। जैसे GAP गैप, CAP कैप, LAP लैप, इस तरह से आप कुछ भी, जैसे आपको जो वर्ड मिल रहे होते हैं तो उन्हें आप क्या कराइए, साथ में उसे रिमेंबर भी कराते रहिए। जैसे मैंने यहाँ पे, आपने जो साउंड वाली जो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इसे किस तरह से हम रीड करते हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने नहीं भी देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं आसानी से।
ठीक है, तो किस तरह से मैं रीड करके बता रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आप उन्हें साउंड बताते रहिए। डे 31 में आपको ये कराना है। डे 32 में आपको 80 साउंड क्या कराना है। 80 वर्ड्स जो होते हैं जो 80 से स्टार्ट, जैसे कि B80 बैट, C80 कैट, F80 फैट, इस तरह से आपको साउंड यहाँ पे जैसे कि वर्ड्स लिखवाना है और साथ में उन्हें साउंड भी बताते रहना है। डे 32 में आपको ये कराना है। डे 33 वोवेल ए रीड एंड राइट द AP वर्ड्स एंड 80 वर्ड्स। आपको यहाँ पे कराना क्या है, रिवीजन कराना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिवीजन। ओके, तो जैसे AP वर्ड्स जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, 80 वर्ड्स जो डे 32 में बताया है। ओके, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि किस तरह से मैंने बताया। आपको वो यहाँ पे क्या कराना है, रीड एंड राइट कराना है, रिमेंबर भी कराना है। डे 34 में रीड एंड रिमेंबर कराना है, राइट भी कराना है आपको। ये DAM डैम, MAN मैन, PAN पैन, इस तरह से साउंड के थ्रू उन्हें बताते रहिए इसे किस तरह से हम रीड करेंगे। ए साउंड रीड एंड राइट, यहाँ पे मैंने जैसे कि जो साउंड बताया, AD साउंड बताया, AG साउंड बताया, जिस साउंड जो साउंड मैंने आपको बता दिए है वर्ड्स के साथ, वो आप मैंने यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। आप यहाँ से देखकर अपने बच्चों को बोलिए कि इस तरह से आप देखकर उन्हें बोलिए कि कॉपी में राइट करें एंड रिमेंबर करें। साउंड ई। ओके, तो अब हम साउंड ई पढ़ रहे हैं डे 36 में। डे 36 में आपको ED साउंड क्या कराना है। ED जो वर्ड्स होते हैं, ED से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साथ साथ में आप उन्हें साउंड भी बताते रहें कि हम इसे किस तरह से रीड करते हैं। ओके, आगे बच्चों को अपने बार बार साउंड का वीडियो जो है वो बार बार आप दिखाते रहिए ताकि उन्हें हेल्प भी मिले। तो वोवेल E रीड एंड राइट ED वर्ड्स बिलो। ओके, इस तरह से आपको करना है। डे 37। ओके, डे 37 में आपको EG वर्ड्स बिलो करना है। आपको इस तरह से जो मैंने वर्ड्स लिखा है उस वर्ड को क्या कराना है, अपने बच्चों से याद करवाना है, यानी कि रिमेंबर करवाना है। राइट भी कराना है, रिमेंबर भी कराना है डे 37 में। डे 38 में मैंने यहाँ पे लिखा है, हेडिंग में दिया है रिवीजन। जो साउंड हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि डे 36 में मैंने आपको E साउंड बताया, ED वर्ड से बताया, EG वर्ड से बताया, तो आपको वो साउंड क्या कराना है, यहाँ पे रिवीजन कराना है। ओके, डे 38 में आपको क्या कराना है, रिवीजन कराना है। डे 39 में आपको EN वर्ड्स के थ्रू जो वर्ड्स होते जो बने रहते हैं उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे दिया है, डेन, हेन, पेन। आपको ये कराना क्या, रिमेंबर भी कराना है, रीड भी कराना है एंड राइट भी कराना है। डे 40। ओके, तो डे 40 में पेरेंट्स आपको कराना क्या है, वोवेल E रीड एंड राइट द ET वर्ड्स बिलो। ओके, तो जैसे मैंने लिखा है BET बेट, GET गेट, JET जेट, इस तरह से मैंने कराया है। आपको कराना क्या है, डे 40 में आपको इसे क्या कराना है, रीड कराना है, रिमेंबर भी कराना है एंड राइट भी कराना है। ओके, मैथ में आपको कराना क्या है, जैसे मैंने लिखा है एक्टिविटी। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे फिल इन द मिसिंग नंबर्स 50 to 1। ओके, यहाँ पे मैंने 50 लिखा है। बच्चे क्या करेंगे, 50 के मतलब पहले क्या होता है, जैसे कि 49, 50, इस तरह से आप उन्हें मिसिंग नंबर लिखने के लिए दीजिए। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे, इससे तो उनकी एक एक्टिविटी भी हो रही है, उन्हें फ़न भी आएगा क्योंकि मज़ा भी आएगा और वो साथ में लिखेंगे भी। तो बच्चों का होता क्या है कि आप उन्हें जितना भी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएंगे उन्हें उतना समझ में आएगा। डे 32। ओके, डे 32 में आपको कराना क्या है, राइट द नंबर 51 to 60। ओके, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये सब मैंने दिया है। इस तरह से आपको लिखवाना है बच्चों से टेंस वंस करते हुए। ओके, इस तरह से आप टेंस वंस बताते रहें और उन्हें इस तरह से ही करवाएं।
इस तरह की जो कॉपी होती है, जो पेज होती है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है, ताकि वो बच्चे जो बच्चों की राइटिंग होती है वो क्या करते हैं, बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव होती है। डे 33 राइट द नंबर 61 to 70। ओके, तो टेंस वंस करके मैंने यहाँ पे कर दिया, आप भी उन्हें टेंस वंस करके ही बताएं। इस तरह से नोटबुक तैयार करें, मैंने जिस तरह से तैयार किया है उन्हें इस तरह से बताएं। डे 34 रिवीजन। ओके, तो 51 से लेकर 70 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको कराना क्या है, इसका रिवीजन कराना है। राइट द नंबर 51 to 70 डे 34 में। डे 35 एक्टिविटी में आपको कराना क्या है, जैसे कि बच्चे 1, इसके बाद क्या आता है, जैसे 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी हो गया। डे 36 में आपको कराना क्या है, टिक द बिगर नंबर। ओके, तो आपको जो नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 7 और 2, तो 7 2 में आपको फ़र्क बच्चों से पूछना है कि फ़र्क बताओ कि 7 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है। तो आपको जो बड़ा है, जो नंबर बड़ा है, उसमें क्या करना है, आपको टिक करना है। जैसे बच्चे देखेंगे कि अरे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बड़ा होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, 4 को टिक करेंगे। डे 37 टिक द स्मॉलर नंबर। ओके, अब यहाँ पे आपको जैसे कि डे 36 में मैंने बताया बिगर नंबर एंड यहाँ पे स्मॉलर नंबर, तो आपको यहाँ पे अपने बच्चों से बोलना है कि आप बताओ इसमें से ढूंढ के कि मुझे कि 3 और 6 में कौन छोटा है, यानी कि स्मॉलर कौन सा है। तो बच्चे क्या करेंगे, 3 को, क्योंकि 3 स्मॉलर है, स्मॉल नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। डे 37 में आपको टिक द स्मॉलर नंबर बताना है। डे 38 फ़न टाइम। ओके, फ़न टाइम में आपको कराना क्या है, कलर कराना है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है, जैसे ये कॉकरोच है, बहुत गंदा सा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आपको ये कराना क्या है, कलर कराना है डे 38 में। डे 39 में आपको राइट द नंबर नेम 1 to 10 तक उन्हें क्या कराना है, राइट भी कराना है एंड रिमेंबर भी कराना है। ओके, डे 40 में आपको कराना क्या है, ELEVEN 11। इसका स्पेलिंग आपको बच्चों से क्या कराना है, याद कराना है कि रिमेंबर कराना है। तो मैथ में हमने कंप्लीट कर दिया। सो पेरेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।